बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में मोहन नाम का एक दूध वाला अपनी पत्नी संगीता और अपने 10 साल के बेटे रोहन के साथ रहता था। उसके पास एक गाय थी। रोज की तरह सुबह सुबह मोहन अपनी गाय से दूध निकाल रहा था। तभी उसके पास उसका बेटा रोहन आया। पिताजी, मेरी पैंट फट चुकी है, मुझे नई ड्रेस सिलवा दो ना। स्कूल में सारे बच्चे नई नई ड्रेस पहनकर आते हैं और हम ये फटी हुई ड्रेस पहनकर जाते हैं। हाँ बेटा, चिंता मत कर। अगले हफ्ते तक तेरे लिए नई ड्रेस आ जाएगी। तब तक तू इसी ड्रेस से काम चला ले। दूध निकालने के बाद मोहन घर घर जाकर गांव वालों को दूध देने लगा। अरे मोहन, सुबह होते ही सबसे पहले हम सबको तुम्हारी याद आने लगती है। जब तक तुम्हारी गाय के दूध की चाय हम नहीं पीते, हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी कि आप मेरे दूध की इतनी तारीफ करते हो। शर्मा जी, मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना कर सकता हूँ? अरे प्रार्थना कैसी मोहन, बोलो क्या बात है, कोई तकलीफ है क्या? शर्मा जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अगर इस बार पैसे थोड़ा पहले मिल जाते तो अच्छा रहता। मुझे अपने बेटे के लिए नई ड्रेस दिलवानी है। मोहन, हमारे गांव का एक नियम है, हम कभी उसूलों के खिलाफ नहीं जाते। ना हम वक्त से पहले पैसे देते हैं, ना ही वक्त के बाद। हम सब हर महीने पैसे तो देते ही हैं। वो सब पैसे कहाँ खर्च कर देते हो? शर्मा जी, मेरे पास सिर्फ एक गाय है, उससे मैं कितना कमा लूंगा? और भी बहुत सारे खर्चे रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं किसी और से बोलकर देखता हूँ। मोहन, जब ये पूरे गांव का उसूल है तो तुम्हें कोई भी वक्त से पहले पैसा क्यों देगा? फिर भी एक बार कोशिश करके देख लो। मोहन शर्मा जी को दूध देकर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। रास्ते में कुछ गांव वाले उससे मिल गए। अरे मोहन, आज दूध लाने में देर कर दी। हम तुम्हारे घर की तरफ ही आ रहे थे दूध लेने। अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। अरे नहीं, मैं तो वक्त पर ही निकला था। शर्मा जी से थोड़ा बातचीत करने लगा था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। ये लीजिए, आप लोग यहीं मिल गए तो यहीं पर दूध दे देता हूँ। मोहन ने उन गांव वालों को पहले दूध दिया, फिर उनसे भी पैसे मांगने लगा। लेकिन मोहन, तुम तो जानते हो हम लोग भी खेती किसानी करते हैं। हम लोग इतने अमीर तो हैं नहीं। और दूसरी बात, हम सब ने मिलकर ही बहुत पहले एक उसूल बनाया था कि वक्त से पहले किसी को पैसे नहीं देंगे। याद करो, जिस तारीख को तुम्हें पैसे देने होते हैं हम उसी तारीख को तुम्हें पैसे दे देते हैं। हम आज तक एक दिन भी लेट नहीं हुए। हाँ, वो बात तो है गांव वालों, लेकिन मुझे अपने बेटे के लिए स्कूल की ड्रेस सिलवानी थी। स्कूल के लड़के उसे चिढ़ाते होंगे। हाँ, तो 20 दिन बाद हम सब तुम्हें पैसे देंगे, तब तुम उसके लिए ड्रेस सिलवा देना। हाँ, कोई बहुत बड़ी समस्या होती तो हम तुम्हें पैसे जरूर दे देते। अभी के लिए हमें माफ करना। इतना बोलकर गांव वाले वहां से चले गए। ऐसे ही धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया। मोहन के पास कहीं से भी पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया। एक रात मोहन की पत्नी संगीता खाना बनाकर लाई तो तीनों जमीन पर बैठकर खाने लगे। अजी, आप सुबह सुबह निकल जाते हो गांव वालों को दूध देने और दिन भर गाय चराया करते हो। इन 2 कामों के अलावा आपके पास कोई तीसरा काम तो है नहीं। हमारी इकलौती औलाद है, उसे भी आप खुशियां नहीं दे पा रहे हो। बेचारे की पैंट फटी हुई है, स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। क्या बीतती होगी उस पर? हम दोनों तो फटे कपड़े पहन लेते हैं, पर कम से कम अपने बेटे के लिए तो कपड़े ले देते। हाँ पिताजी, आपने कहा था 1 हफ्ता में आप मेरे लिए ड्रेस ला दोगे। आज 1 हफ्ता पूरा हो गया, आप तो अभी तक कपड़ा भी लेकर नहीं आए, तो सिलवाएंगे कब? क्या मैं स्कूल जाना बंद कर दूं? दोनों की बातें सुनकर मोहन के गले से अब खाना नीचे नहीं उतरा और वो आंखों में आंसू लिए बोला, बेटा, आजकल दूध में इतनी कमाई तो हो नहीं रही, और जिसके पास भी पैसे मांगने गया उन सब ने अभी पैसे देने से ही मना कर दिया। किसी तरह 20 दिन रुक जाओ, इस बार मैं तुम्हारे लिए ड्रेस जरूर ला दूंगा। वैसे एक बार कल मैं चौधरी जी के पास भी जाऊंगा। अगर वो उधार पैसे दे देंगे तो मैं कल ही तुम्हारे लिए ड्रेस ले आऊंगा। ठीक है पापा, वैसे आप इतना परेशान मत हो। स्कूल के लड़के मुझे चिढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिर खा पी कर तीनों सो गए। अगली सुबह फिर मोहन जल्दी उठा, अपनी गाय का दूध निकाला और सबको बांटने निकल गया। आखिर में वो चौधरी जी की हवेली दूध देने चला गया। दूध देने के बाद, चौधरी जी,
मैं जानता हूं कि वक्त से पहले मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मुझे अपने बेटे की ड्रेस दिलवानी है। मोहन, तुम इतने गरीब हो, अपने बेटी को कहीं काम धंधे पर लगाओ, 4 पैसा वो भी कमाएगा जिससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। क्यों उसे फालतू में पढ़ा लिखा रहे हो? मैं तुम्हें उधार पैसा नहीं दे सकता। ना तुम्हारे पास खेती है, ना ही कोई जमीन जिस पर भरोसा करके मैं तुम्हें उधार पैसे दूं। तुम्हारा महीना पूरा होगा तो दूध का पैसा तुम्हें मिल जाएगा। चलो जाओ यहां से। अब बेचारा मोहन कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप अपने घर वापस लौट आया। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 20 दिन बीत गए। जब गांव वालों ने पैसे दिए तब उसने अपने बेटे के लिए स्कूल की ड्रेस सिलवा दी। लेकिन एक दिन मोहन सुबह सुबह दूध देने गया और जब वापस आया तो देखा उसका बेटा घर में ही मौजूद था। अरे बेटा, अब तो तुम्हारे लिए ड्रेस भी सिलवा दी। स्कूल नहीं गए क्या, या कोई छुट्टी है? वो बेचारा क्या बताएगा। पिछले 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं जमा थी, इसलिए मास्टर साहब ने पूरे स्कूल के सामने हमारे बेटे को बेइज्जत करके भगा दिया। क्या बेटा, मास्टर जी ने तुम्हें घर भगा दिया? हाँ पिताजी, बार बार मास्टर जी मुझसे फीस जमा करने के लिए बोलते थे। मैंने आपको 1-2 बार बताया भी, लेकिन मैं समझ रहा था कि आपके पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैंने आपसे बार बार नहीं कहा। पर आज उन्होंने मुझे मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जत करके भगा दिया और बोला, जब तक फीस नहीं जमा करोगे तब तक स्कूल की तरफ देखना भी मत। चिंता मत करो बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कभी बंद नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह गरीबी में नहीं बीतेगी, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। अरे, ऐसा तो आप बहुत बार कह चुके हैं, लेकिन कुछ होता ही कहाँ है। हम गरीबों का तो भगवान भी साथ नहीं देता। संगीता, अगर हम गरीबों का भगवान साथ नहीं देता तो फिर हमें खुद का साथ देना चाहिए। अगले दिन गाय का दूध निकालते वक्त मोहन ने 1 बाल्टी की जगह 2 बाल्टियां रख लीं। गाय का दूध कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ 1 बाल्टी दूध हुआ। बहुत कर ली मैंने ईमानदारी से मुझे कभी कोई फायदा नहीं मिला। मेरे बेटे की पढ़ाई भी रुक गई। आए दिन घर में खाने की समस्या बनी रहती है। ऊपर से गांव वालों से अगर मदद मांगो तो कोई मदद भी नहीं करता। अपने ही दूध के पैसे अगर कभी वक्त से पहले मांग लो तो चौधरी जी ने ऐसा नियम बना दिया है कि पूछो ही मत। अब मजबूरी में मुझे दूध में पानी मिलाना ही पड़ेगा। उसने दूध में पानी मिला दिया। इस तरह 1 बाल्टी दूध अब 2 बाल्टी बन गया। अब ऐसा करूंगा, 1 बाल्टी दूध मैं अपने गांव में बेचूंगा और बाकी बचा 1 बाल्टी दूध मैं गांव से बाहर होटल में जाकर बेच दूंगा। इससे मेरी कमाई 2 गुनी हो जाएगी। मोहन ने वैसा ही किया। पहले उसने 1 बाल्टी दूध अपने ही गांव में हर घर में जाकर दे दिया। उसके बाद बाकी दूध उठाकर वो कस्बे की तरफ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे गांव का ही एक आदमी सुनील मिल गया। अरे मोहन भाई, ये दूध लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे सुनील भाई, मेरी गाय अब ज्यादा दूध देने लगी है, इसलिए बाकी बचा दूध मैं पास के कस्बे में बेचने जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो चुपचाप वहाँ से निकल गया और गांव से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में किसी होटल पर पहुँच गया। भाई साहब, मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मेरे पास गाय का शुद्ध दूध है। आप तो कंपनी का दूध लेते होंगे, आप मुझसे दूध ले लीजिए। 2 रुपए कम दे देना, मेरा बहुत सारा दूध बच जाता है और पैसों की भी मुझे बहुत जरूरत है। अरे इससे अच्छी क्या बात होगी, तुमने सही कहा। मैं कंपनी वाला दूध इस्तेमाल करता हूँ। अगर मुझे किसान के हाथ का शुद्ध गाय का दूध मिल जाएगा और वो भी 2 रुपए कम, तो ये तो मेरे लिए फायदे का सौदा है। तुम्हारे पास जितना दूध है दे दो। मोहन खुश हो गया। उसने सारा दूध होटल वाले को दे दिया। होटल वाले ने तुरंत पैसे भी दे दिए। भाई, आप हर रोज 1 बाल्टी दूध पहुंचा दिया करिए, मैं आपको हर रोज पैसे दे दिया करूंगा, लेकिन आप समय से दूध जरूर पहुंचा दिया करिएगा। हाँ मालिक, मैं खुद आपको दूध दे जाऊंगा, वो भी बिल्कुल समय पर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। आप अपना नाम बता दीजिए, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ और कंपनी वाले दूध को मना कर देता हूँ। मालिक, मेरा नाम मोहन है। पैसे लेकर खुशी खुशी वापस अपने घर आ गया। उसे खुश देखकर उसकी बीवी और बेटा भी बहुत खुश हुए और थोड़ा आश्चर्यचकित भी। क्या बात है, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं और आने में भी देर कर दी आपने। हाँ संगीता, ये देखो पैसे। आज मैंने अपना थोड़ा दूध पास वाले कस्बे में एक होटल वाले को बेचा। उसने खुशी खुशी मेरा दूध ले लिया और मुझे पैसे दे दिए। लेकिन पिताजी, इतना दूध आया कहाँ से? हमारे पास तो सिर्फ एक गाय है जिसका दूध तो सिर्फ गांव वालों को ही पूरा हो पाता है। अरे बेटा,
मैं गाय को अच्छा चारा खिलाता हूँ, इसलिए धीरे धीरे वो दूध ज्यादा देने लगी है। अब ज्यादा बहस मत करो, खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। और बेटा तू चिंता मत कर, होटल वाला मुझे हर रोज पैसा देता है। 1 हफ्ते में मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि मैं तेरे स्कूल में जमा कर दूंगा। संगीता और उसके बेटे को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो इस तरह धीरे धीरे मोहन सुबह जल्दी उठकर गाय का दूध निकालता था और उसमें आधा पानी मिला देता था। आधा दूध गांव वालों को बांट देता था और आधा दूध उस होटल वाले को दे देता था, जहां से उसे हर रोज पैसे मिल जाते थे। 1 हफ्ते बाद बेटा, कल जैसे ही मैं दूध बांट कर आऊंगा वैसे ही तेरे स्कूल चलेंगे और तेरी फीस जमा करेंगे। ये सुनकर उसका बेटा और उसकी पत्नी संगीता बहुत खुश हुए। क्या बात है पिताजी, लगता है इस बार आपने माँ की बात दिल पर ले ली थी। 1 हफ्ते में ही आपने पैसे इकट्ठा कर लिए। लगता है भगवान हमारा साथ दे रहा है। बेटा, भगवान का तो पता नहीं, लेकिन अब मैंने खुद का साथ देना शुरू कर दिया है। खैर, खाना पीना खाकर वो लोग सो गए। सुबह एक बार फिर से मोहन उठा, दूध में पानी मिलाया, उसके बाद पहले गांव वालों को दूध दिया, फिर होटल वाले को दूध दिया। सारा काम खत्म करके घर आया तो उसका बेटा पहले से ही तैयार था। चलो पिताजी, मैं तैयार हूँ, मेरा स्कूल जाने का बहुत मन कर रहा है। जब से आपने स्कूल की फीस जमा करने की बात की है, तब से हमारा बेटा बहुत खुश है। भगवान करे ये खुशियाँ हमेशा बनी रहें। ऐसा मत बोलो संगीता, अब मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कोई कम नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। मोहन अपने बेटे के साथ स्कूल गया और सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गया। वहां पर उसने फीस जमा कर दी और प्रिंसिपल से बोला, साहब, हम जैसे गरीबों के बच्चे अक्सर फीस ना जमा होने के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े घरों के बच्चे जिनकी फीस टाइम पर जमा हो जाती है, उनके पास 3-4 जोड़ी ड्रेस भी रहती हैं, सारी किताबें भी होती हैं उनके पास, फिर भी वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते। उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। वहीं गरीबों के बच्चों का पढ़ाई में बहुत मन लगता है। मेरा बेटा तो रात रात भर मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता रहता है, लेकिन पैसे जमा न हो पाने के कारण जिस दिन मेरे बेटे को मास्टर जी ने बेइज्जत करके इस स्कूल से निकाल दिया, उस रात ये रात भर रोता रहा। मोहन जी, इस बात के लिए मैं माफी चाहूंगा। हमारी क्लास टीचर को ऐसे आपके बेटे को बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। मैं मास्टर जी से बोल दूंगा, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं साहब, आज के बाद हर महीने आपको फीस मिल जाएगी। मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, मुझे भी इस पर पूरा भरोसा है कि ये एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगा। तो उस दिन के बाद मोहन का बेटा हर रोज खुशी खुशी स्कूल जाने लगा। लेकिन एक रोज जब मोहन उस होटल वाले को दूध देकर अपने गांव वापस लौट रहा था, तो गांव पहुंचते ही कुछ गांव वालों ने उसे रोक लिया। चौधरी जी भी गांव वालों के साथ मौजूद थे। अरे गांव वालों, चौधरी जी, आप सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? नहीं मोहन, हम सब चौधरी जी के साथ तुम्हारे घर ही आने वाले थे। अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गए। ऐसा क्या हो गया चौधरी जी? मोहन, गांव वाले शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारा दूध पहले के मुकाबले अब थोड़ा पतला आने लगा है। मुझे भी ऐसा ही लगा। कल मेरे घर में खीर बनी थी जो कि बहुत पतली थी। पहले वाले दूध से जब हम खीर बनाते थे तो बहुत गाढ़ी बनती थी। कहीं तुम पानी तो नहीं मिलाने लगे हो? चौधरी जी की ऐसी बातें सुनकर अब मोहन डर गया। अगर मैंने इन्हें सच बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आना शुरू हुई है। सच्चाई बताते ही मेरी गाड़ी पटरी से सीधा उतर जाएगी और शायद दोबारा कभी चढ़ भी नहीं पाएगी। क्या हुआ मोहन, क्या सोचने लगे? बताओ, तुम्हारा दूध अचानक पतला क्यों आने लगा? अरे चौधरी साहब, क्या बताऊं, मेरी गाय कुछ दिनों से थोड़ी सी बीमार रहती है, समय पर चारा भी नहीं खाती। शायद इस वजह से दूध पतला आ रहा होगा। मैंने जानवरों के डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर साहब ने मेरी गाय का इलाज किया है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। अरे मोहन, तुम्हारी गाय बीमार थी तो हमें बताना चाहिए था। हम बेवजह तुम पर शक कर रहे थे। हाँ चौधरी जी, मोहन बहुत ही ईमानदार दूध वाला है। वही तो मैं सोचूं कि मोहन ऐसा कर ही नहीं सकता। और मैं तो इसके पिताजी को भी जानता हूँ, वो भी बहुत ईमानदार थे। ठीक है मोहन, अपनी गाय का ख्याल रखना।
इतना बोलकर चौधरी और बाकी गांव वाले वहां से चले गए। इधर मोहन भी अपने घर की तरफ लौटने लगा। आज तो बाल बाल बच गया, लेकिन ये झूठ बोलकर और गाय का बहाना बनाकर मैं कब तक गांव वालों से बचता रहूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक मोहन घर आ गया, खाना पीना खाया और आराम करने लगा। फिर थोड़ी ही देर में वो गाय को चराने खेतों की तरफ निकल पड़ा। खेतों के बगल में एक जंगल था। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे की पढ़ाई शुरू हुई है। पहले से 2 गुना पैसा भी आने लगा है। होटल वालों ने तो कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि कंपनी के दूध से अच्छा तो मेरा पानी वाला दूध होता ही है। लेकिन गांव वालों का क्या करूं? यही सब सोचते सोचते मोहन जंगल के अंदर पहुंच गया। वहां पर उसे एक ऐसा पौधा दिखाई दिया जिसकी पत्तियों से सफेद गाढ़ा गाढ़ा दूध जैसा कुछ निकल रहा था। ये कैसा पौधा है? इसका रस तो बिल्कुल दूध जैसा है और बहुत गाढ़ा भी है। क्यों ना मैं इसे अपने दूध में मिला दूं, ताकि मेरा दूध फिर से गाढ़ा हो जाए। पहले इस पौधे के रस का मैं खुद इस्तेमाल करके देखता हूं, कहीं किसी को नुकसान ना हो जाए। मोहन ने उस पौधे से कुछ पत्ते तोड़े और रस को अपनी जीभ से चखने लगा। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत मीठा है। अगर इसको मैंने दूध में मिला दिया तो मेरा दूध गाढ़ा होने के साथ साथ मीठा भी हो जाएगा। इसका तो कोई नुकसान भी नहीं है। चल मोहन, अब इन पौधों को घर ले चल, अब तो फायदा ही फायदा होगा। मोहन वो ढेर सारे पौधे छुपाकर अपने घर ले आया। और सुबह होते ही उनका रस दोनों बाल्टियों में मिला दिया। ये तो चमत्कार हो गया। मेरा पूरा दूध तो अब पहले से भी ज्यादा गाढ़ा और मीठा हो गया है। अब तो मैं 2 बाल्टियों से 4 बाल्टियां और 4 से 8 बाल्टियां दूध बनाया करूंगा और बड़े बड़े शहरों में ले जाकर बेचा करूंगा, जिससे मैं पहले से अब 2 गुना पैसा वाला हो जाऊंगा। अब मोहन वही गाढ़ा दूध गांव वालों को देने लगा। शाम को गांव वाले मोहन से मिले। मोहन, मुबारक हो, तुम्हारी गाय तो बिल्कुल ठीक हो गई लगता है। डॉक्टर साहब ने इतना अच्छा इलाज किया कि तुम्हारी गाय पहले से भी गाढ़ा, मीठा और स्वादिष्ट दूध देने लगी है। हाँ मोहन, आज का दूध तो पहले से भी गाढ़ा और मीठा था। हाँ शर्मा जी, मैंने भी जब दूध पिया तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। धन्य है ऊपर वाले का कि मेरी गाय ठीक हो गई। लेकिन अगले दिन दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा शायद मोहन को भी नहीं था। दोपहर में सारा गांव, यहाँ तक कि गांव की महिलाएं और बच्चे भी उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मोहन और उसकी पत्नी संगीता बाहर आए। मोहन ये सब देखकर डर गया। अरे चौधरी जी, गांव वालों, अब मैंने क्या कर दिया? आप सारे लोग इकट्ठा मेरे घर के सामने। अरे भैया, चौधरी जी से क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ। आज के बाद हमें 2 गुना दूध चाहिए। तुम्हारा दूध अब इतना स्वादिष्ट हो गया है कि बिना दूध के अब हम रह ही नहीं सकते। ये सुनकर मोहन की जान में जान आई। लेकिन बहन जी, मेरे पास सिर्फ एक ही गाय है, अब मैं और दूध कहाँ से लेकर आऊं? देखो मोहन, दूध तो हमें चाहिए ही, वो भी पहले से 3 या 4 गुना। इसके लिए अब चाहे तुम कुछ भी करो। इतने दिनों से दूध बेच रहे हो, 1 गाय से 2 गाय नहीं कर पाए। ऐसा करो, हम सब गांव वाले मिलकर तुम्हें पैसे दे रहे हैं। जाओ 1 गाय और खरीद कर लाओ। ये सुनकर मोहन और उसकी पत्नी दोनों दंग रह गए। पूरे गांव ने मिलकर तुरंत मोहन को ढेर सारे पैसे दिए और वहां से चले गए। पैसे लेकर मोहन और संगीता घर के अंदर आ गए। इन गांव वालों को अचानक क्या हो गया? अभी तक तो ये वक्त से पहले या वक्त के बाद कभी 1 रुपया भी नहीं देते थे, और आज आपको गाय खरीदने के लिए इतने सारे पैसे देकर चले गए। इतना पसंद आ गया इन लोगों को आपका दूध, और वो भी अचानक। संगीता, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं पैसे लेकर बाजार जाता हूँ, देखता हूँ एक गाय मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मोहन तुरंत जानवरों के बाजार गया और वहीं से एक गाय लेकर आ गया। लेकिन जब से मैंने उस पौधे का गाढ़ा रस दूध में मिलाया है, तब से ही इन गांव वालों को मेरा दूध पसंद आने लगा है। अब मैं बिना वो रस डाले गांव वालों को दूध बेचूंगा ही नहीं। तो अब गांव वाले मोहन से पहले से 2 गुना दूध लेने लगे।
धीरे धीरे मोहन के दूध की चर्चा आसपास के बहुत सारे गांवों में होने लगी। अगले दिन दूसरे गांवों के लोग भी मोहन के घर पहुंच गए। अरे मोहन, तुम्हारे दूध की चर्चा तो दूर दूर तक हो गई है। ऐसा करना, मेरे गांव में और मेरे पास वाले गांव में कल से हर घर में दूध दे जाना। पुराने दूध वाले को हमने मना कर दिया है। संगीता और उसका बेटा ये सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे, लेकिन मोहन मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। तो इस तरह अब मोहन 4-5 गांवों में पानी और उसी पौधे का रस मिलाकर दूध बेचने लगा। कुछ ही महीनों में मोहन ने अपना अच्छा घर बनवा लिया, बेटे को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाने लगा और एक बड़ा सा तबेला भी खोल लिया, जिसमें कम से कम 4-5 गायें थी। लेकिन पूरे दूध में अभी भी वो पानी और उस पौधे का रस मिलाता था। एक रात अपने आलीशान घर में मोहन अपनी पत्नी और बेटे के साथ बैठकर जब खाना खा रहा था, तभी उसका बेटा बोला, पिताजी, कुछ ही महीनों में हमारी तो जिंदगी ही बदल गई। मुझे तो यह सब सपना लग रहा है। बेटा, ये सपना नहीं है। हमारे आसपास के सभी दूध वाले गांव छोड़कर शहर भाग गए हैं। सब गांव वालों को मेरा दूध इतना पसंद आ रहा है कि वो सब अब मुझसे ही दूध खरीदते हैं। बस यही मेरी तरक्की का कारण है। लेकिन इधर धीरे धीरे गांव वाले बीमार पड़ने लगे। यहाँ तक कि संगीता, उसका बेटा और मोहन खुद भी बीमार पड़ गया। आसपास के गांव वाले भी बीमार पड़ने लगे। धीरे धीरे अस्पतालों में तो भीड़ लगने लगी। अरे, अचानक कौन सा वायरस फैल गया कि 4-5 गांव वाले एक साथ बीमार हो गए? अरे पता नहीं चौधरी जी क्या हो गया कि अचानक सारे के सारे लोग बीमार होने लगे। चिंता मत कीजिए, इतनी कोई भयंकर बीमारी नहीं है, मैं सबका इलाज कर दूंगा। लेकिन इन 5 गांवों को छोड़कर बाकी किसी गांव में या किसी कस्बे में ये बीमारी नहीं फैली। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। फिलहाल हमारा इलाज कीजिए और हमें ठीक कीजिए, ये सब बाद में सोचेंगे। तब तक वहाँ पर मोहन अपनी पत्नी और बेटे को लेकर आ जाता है और डॉक्टर साहब से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे और बीवी को जल्दी देखिए। इन दोनों की हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। मेरा इलाज आप भले ही बाद में करना, पहले इन्हें ठीक कर दीजिए। अरे मैंने कहा ना, इतनी भयंकर बीमारी नहीं है, सब लोग ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह धीरे धीरे सारे लोग ठीक तो हो गए, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से बीमार पड़ने लगे। अब गांव वालों को थोड़ा थोड़ा शक मोहन पर होने लगा। चौधरी ने मोहन के परिवार को छोड़कर बाकी लोगों को अपनी हवेली पर बुलाया। गांव वालों, आप लोगों ने ध्यान दिया? अचानक कुछ ही महीनों में मोहन कितना अमीर बन गया। पहले इसके पास अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदने तक के भी पैसे नहीं रहते थे, और आज देखो इतना बड़ा बंगला है, पूरा तबेला खोल लिया इसने। जरूर इसने कोई झोल किया है, क्योंकि जिस जिस गांव में मोहन दूध देता है, सिर्फ उसी गांव के लोग बीमार हो रहे हैं। बाकी के गांव वालों को कुछ नहीं हुआ, और डॉक्टर साहब ने भी बताया था। अरे हाँ चौधरी जी, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब पता कैसे चलेगा कि ये सब मोहन की वजह से हुआ है? ऐसे तो हम मोहन पर कोई इल्जाम लगा नहीं सकते। चौधरी जी, मैं उस दूध की जांच कराऊंगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शर्मा जी ने वैसा ही किया। उसने डॉक्टर साहब के साथ मिलकर उस दूध की जांच करवाई। अगले दिन रिपोर्ट लेकर डॉक्टर चौधरी की हवेली पहुंचा। चौधरी ने मोहन के परिवार सहित पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। मोहन, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर साहब बताइए, मोहन के दूध की रिपोर्ट में क्या निकला है? चौधरी जी, इस दूध में एक ऐसा रसायन पाया गया है जो अगर एक बार किसी के शरीर में चला जाए तो वो उस रसायन का आदी हो जाता है, उसे उस रसायन की लत पड़ जाती है। इसी वजह से आप सबको मोहन की दूध की लत पड़ गई थी। लेकिन अगर वो रसायन हर रोज किसी के शरीर में जाता रहता है तो कुछ ही महीनों में धीरे धीरे उससे बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। अब अचानक मोहन डर गया। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। तो अब समझ में आया कि अचानक हमें मोहन के दूध की इतनी लत क्यों पड़ गई, और सिर्फ हमें ही नहीं, आसपास के सभी गांव वालों को भी मोहन के दूध की लत पड़ गई थी। इसीलिए तो कुछ ही महीनों में ये इतना अमीर बन गया। चौधरी जी, इसने हमारी जान के साथ खिलवाड़ किया है। तुरंत पुलिस को बुलाइए, हमारे पास सबूत भी है। इसको जेल में डलवा दो। जैसे ही गांव वाले ने मोहन को जेल में डालने की बात कही, वैसे ही मोहन का बेटा रोते हुए बोला, नहीं नहीं, आप लोग मेरे पापा के साथ ऐसा मत कीजिए। पापा, क्या सच में आपने ऐसा किया है? अब मोहन के पास सच बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए उसने पूरी कहानी गांव वालों को बता दी। लेकिन गांव वालों, मुझे ये नहीं पता था कि उस पौधे का रस दूध में मिलाने से इंसान बीमार पड़ सकता है।
सबसे पहले मैंने ही उस रस को चखा था, उसके बाद ही उसे दूध में मिलाना शुरू किया। आप लोग ही सोचिए, अगर मुझे पता होता कि वो रस नुकसान करेगा तो मैं अपने परिवार को वो दूध क्यों पिलाता। मोहन, चलो ये बात मान लेते हैं कि तुम्हें नहीं पता था कि उस पौधे के रस में बीमारी फैलाने वाला रसायन है, लेकिन तुमने ये सब आखिर किया क्यों? तुम्हारे पिता की ईमानदारी की लोग मिसालें दिया करते थे और तुम भी बहुत ईमानदार थे। इतना ईमानदार दूध वाला अचानक लालची दूध वाला कैसे बन गया? मैं अपनी जिंदगी से हार चुका था चौधरी जी। मैंने अपने पिता को भी पूरी जिंदगी परेशानियों से जूझते देखा। इस गांव के बुजुर्ग जानते होंगे, जब मेरे पिता इस गांव में दूध बेचा करते थे तब यहाँ एक और दूध वाला भी था। वो दूध में पानी मिलाता था और लोगों को मेरे पिता के खिलाफ भड़काता था। धीरे धीरे वो अमीर बन गया और मेरे पिताजी ईमानदारी के कारण कुछ नहीं कर पाए। गरीबी इतनी बढ़ गई कि पहले मेरी माँ चली गई और कुछ दिनों बाद मेरे पिता भी भगवान को प्यारे हो गए। मैं भी अपने पिता की ही राह पर चल रहा था। पर आप सबको याद है, उस दिन मैं आप लोगों से पैसे मांगने आया था तो आपने देने से मना कर दिया था, क्योंकि आपने इतने कठिन नियम बना रखे हैं। घर में खाने को भी नहीं था और मेरे बेटे की स्कूल की ड्रेस फटी हुई थी। बताइए, मैं करता भी तो क्या करता? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। अब आप लोग चाहे तो मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। सही कहा मोहन, तुम्हारे पिता बहुत ईमानदार थे। वो लालची दूध वाला हम लोगों को पानी वाला दूध देता था और तुम्हारे पिता के खिलाफ भड़काता भी था। चौधरी जी, मुझे लगता है मोहन को एक मौका देना चाहिए। ठीक है गांव वालों, अगर आप सबकी यही मर्जी है तो मोहन को मैं एक मौका देता हूं और वो नियम भी आज के बाद बदलता हूं कि टाइम से पहले या बाद में पैसे नहीं दिए जा सकते। लेकिन मोहन, आज के बाद अगर ऐसी कोई शिकायत मिली तो रिपोर्ट हमारे पास है। अगले दिन तुम पुलिस की काल कोठरी में नजर आओगे। चौधरी जी, मैंने जो किया मजबूरी में किया। अब मैं कसम खाकर कहता हूं, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं जो इतनी बड़ी गलती के बावजूद आप सबने मुझे माफ कर दिया। अब मोहन के पास आलीशान घर, ढेर सारी गायें और तबेला तो था ही, इसलिए अब उसने दूध में पानी और पौधे का रस मिलाना बंद कर दिया और एक बार फिर से ईमानदारी की जिंदगी जीने लगा।